अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम सल्लतु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखिए थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ, सुन लीजिए, इसके बाद फिर प्रोग्राम और आगे बढ़ेगा। अभी बेहतरीन बेहतरीन आवाज़ के जादूगर रौन के स्टेज हैं। मैं तो कुछ हूँ नहीं यार भाई। हाँ सब आप ही हैं हजरत, आपके तवस्सुल से हम लोग आए माशाल्लाह माशाल्लाह। शायद भाई के लिए दुआ यही है अल्लाह की बारगाह में, आमीन। ए अल्लाह दुआ है ये हमारी, ए अल्लाह ये दुआ है हमारी, ठीक हो जाए हाजी जाहिद इफ्तिखारी, दूर हो जाए इनके जिस्म की सारी बीमारी। आमीन सुम्मा आमीन बजाए सैयदुल मुरसलीन। ये दुआ है हमारी। क्या लेगा क्या अभी हमारी 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 हमारे लिए जो निज़ामत किए हाफिज़ व कारी सरफराज संजर साहब, बड़े बड़े मकबूल हैं ये। और इनकी एक किताब मंजर आम पर आ चुकी है। उस किताब के क्या कहने, उस किताब के क्या कहने, उस किताब के क्या कहने, जो किताब नकीब आज़म हिंदुस्तान आशिक़े गौसुल वरा के जरिए बारगाहे गौसियत में पेश की गई। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। उस किताब के क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। जो आसिफ रजा सैफी के जरिए नजफ़े अशरफ मौलाए कायनात की बारगाह में पेश की गई। माशाअल्लाह। किताब के क्या कहने, जो करबला मुअल्ला सरकारी मामले सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश की गई। वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और अन करीब मदीना शरीफ हुजूर की बारगाह में वो किताब पेश की जाने वाली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और तो और बस्ती के पूरा में, बस्ती का पूरा जो सपना था अधूरा वो भी हो गया पूरा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या जुमला है हजरत माशाअल्लाह। अरे बोलो मचल के। वाह 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 वाह, ये ताली मत बजाओ। लेके नगमाते संजर का फूल, माशाअल्लाह। लेके नगमाते संजर का फूल, नगमाते संजर का फूल पहुंच गया बारगाहे आले रसूल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जुमले पर गौर करना। लेके नगमाते संजर के फूल पहुंच गया बारगाहे आले रसूल। यहाँ हो जाए कबूल तो मेरी मेहनत हो जाए वसूल। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नगमाते संजर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नगमाते संजर के मुसन्निफ जो हमारे लिए अभी निजामत करके गए, दुआ करके गए जो हाजी साहब के लिए, वही साहब थे जो आपकी नजरों से अभी ओझल हो गए। माशाअल्लाह। बहुत अल्लाह मजदूब सुब्हान आदमी तआला है। की बारगाह में इल्तिजा है कि मौला उनकी शायरी में, उनकी उम्र में, उनके इल्म में और बरकतें रखें। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन माशाअल्लाह। अभी तो मैं जुमले देना शुरू किया हूँ, बोनी हो गई माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अभी तो हजरत दुआएं हैं देखिए 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 माशाअल्लाह। इजाजत हो तो मैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनायत हुजूर। पढ़े तकरीर मेरी सुन के जाइएगा जाहिद भाई। नहीं नहीं नहीं, असल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब तक बैठा शेर पेश कर रहा हूं, समाज करें। फूल की पत्तियां डालियां रात भर
फूल की पत्तियां डालियां रात भर, फूल की पत्तियां नात पढ़ती रही वादियाँ रात भर, माशाअल्लाह, नात माशाअल्लाह। पढ़ती रही वादियाँ रात भर, तितलियाँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये भी शेर पे शेर खिदमत कर रहा हूँ, समाज करें। ये मेरे भाई आलिम शाकिर साहब, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बड़ी अच्छी आवाज़ है। शेर समाज करें। सो गया पढ़ के मैं मुस्तफ़ा पर दरूद, सो गया पढ़ के मैं सो गया पढ़ के मैं मुस्तफ़ा पर दरूद, उनकी रहमत ने दी थपकियाँ रात भर, उनकी रहमत ने दी थपकियाँ रात भर। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर नारे रिसालत, नात पढ़ते रहे आप यूं ही रात भर। अजहर भाई का जुमला अभी माशाअल्लाह अभी इजाद हुआ है। शेर समाज करें। एक दीवाना क्या कहता है, एल स्टेज की खुसूसी तवज्जो। काश आए मदीने से ठंडी हवा, आमीन आमीन। काश आए मदीने से ठंडी हवा, काश आए काश आए मदीने से ठंडी हवा, इसलिए खोल दी खिड़कियाँ रात भर, इसलिए खोल दी खिड़कियाँ रात भर। और ये भी शेर पे समाज करें। ये सारे लोग नात पढ़ते हैं, लेकिन कोई नात पढ़ने वाला किस अंदाज से क्या कहता है। शेर नात दरिया किनारे में पढ़ता रहा, नात दरिया किनारे में पढ़ता रहा, नात दरिया नात दरिया किनारे में पढ़ता रहा, आके सुनती रही मछलियाँ रात भर, आके सुनती रही मछलियाँ रात भर। इस कलाम में तो बहुत सारे अशआर हैं, लेकिन आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। मेरे आका बुलाएंगे शायद मुझे, मेरे आका बुलाएंगे शायद मुझे, मेरे आका मेरे आका बुलाएंगे शायद मुझे, मुझको आती रही हिचकियाँ रात भर, मुझको आती रही हिचकियाँ रात भर, नात पढ़ती रही वादियाँ रात भर। पढ़िए दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाली वसहाबी वज़वाजी व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। चंद जुमले आप हजरात की समातों की दहलीज तक इसलिए पेश कर रहा हूँ कि शान मोहम्मद जौनपुरी की, शान मोहम्मद जौनपुरी के वो जुमले एहसान फूलपुरी को पसंद हैं। शेर समात करें और उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू समात करें।
नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। ए भैया आप लोग खामोश रहिए, जो बोलेंगे बड़े बोलेंगे। अब जहां आप लोग पढ़े आप लोग सुनने आए हैं, सुनिए माशाल्लाह। नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है। और शायर कहता है फासला 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 इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबे को मदीने से अलग रखा है। इसलिए काबे को मदीने से अलग रखा है। बात इश्क की चली है तो सुन लो, इश्क की दो किस्में हैं। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। इश्क की दो किस्में हैं, एक इश्क का नाम इश्क मजासी है, दूसरे इश्क का नाम इश्क हकीकी है। इश्क मजासी दुनियादार से किया जाता है, मगर इश्क हकीकी परवरदिगार और अहमद मुख्तार से किया जाता है। लेकिन दोनों में डिफरेंट है, दोनों इश्क में बड़ा फर्क है। इश्क मजाजी में जो गिरफ्तार होता है वो आशिक जब तक इश्क मजाजी छुपा रहता है, आशिक घुट घुट करके जीते हैं, और खुल जाए तो बदनामियों से डरते हैं। स्टेज की खुसूसी तवज्जो, आशिक जब तक इश्क मजाजी छुपा रहता है, घुट घुट करके जीते हैं, और खुल जाए तो बदनामियों से डरते हैं। मगर इश्क हकीकी का कमाल तो देखो, अगर इश्क हकीकी छुपा हो तो उए से करनी बनते हैं, और अगर खुल जाए तो बिलाले हबशी बनते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जुमला देता हूँ तवज्जो के साथ सरफराज भाई। जो नबी को जिंदा उवैस करने की सुन्नत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे हम। जो नबी को बिन देखे नबी से प्यार करे, उसे उवैसे करनी कहते हैं। और जो नबी को देखकर नबी से प्यार करे, उसे बिलाले हबशी कहते हैं। और जो किताबों को हदीसों को पढ़ पढ़ करके मुस्तफा से प्यार करे, उसी को आला हजरत फाजिले बरेलवी कहते हैं। उसी को आला हजरत फाजिले बरेलवी कहते हैं। तो फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबे को मदीने से अलग रखा है। और आखिर में शायर कहता है, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह। बोल दो बोल दो। अल्लाह के नाम में नुक्ता है, पुख्ता जानकारी है? अल्लाह के नाम पर नुक्ता है भैया? नहीं है। हुजूर के नाम पे नहीं है। बोलो है? नहीं। ना तो अल्लाह के नाम में नुक्ता है, ना तो रसूलुल्लाह के नाम पर नुक्ता है। अल्लाह का नाम भी नुक्ते से पाक, रसूलुल्लाह का नाम भी नुक्ते से पाक। अल्लाह भी अव्वल, रसूलुल्लाह भी अव्वल, अल्लाह भी आखिर, रसूलुल्लाह भी आखिर, अल्लाह भी जाहिर, रसूलुल्लाह भी जाहिर, अल्लाह भी बातिन, रसूलुल्लाह भी बातिन। अल्लाह
अब कहोगे मौलाना अल्लाह अव्वल है, तो ये तो बात सही है, लेकिन रसूलुल्लाह कैसे अव्वल, जरा समझा दीजिए। आप लोगों को समझाना आसान है, मगर उटंग पाजामे वालों को समझाना आसान नहीं है। सुनो, अल्लाह भी अव्वल, रसूलुल्लाह भी अव्वल, तो कैसे? तो सुनो, अल्लाह बनाने में अव्वल, रसूलुल्लाह बनने में अव्वल, अल्लाह पढ़ाने में अव्वल, रसूलुल्लाह पढ़ने में अव्वल, अल्लाह सिखाने में अव्वल, रसूलुल्लाह सीखने में अव्वल, अल्लाह देने में अव्वल, रसूलुल्लाह लेने में अव्वल, अल्लाह लाने में अव्वल, रसूलुल्लाह आने में अव्वल, अल्लाह तखलीक में अव्वल, रसूलुल्लाह तक़सीम में अव्वल, अल्लाह खुदाई में अव्वल, अल्लाह खुदाई में अव्वल, रसूलुल्लाह मुस्तफाई में अव्वल। निगाह इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही जाहिर वही बातिन, वही कुरान वही फुरकान, है ना? अरे बोलो। तो अल्लाह का नाम भी नुक्ते से पाक। अरे इधर वाले बोलो ना भैया, रसूलुल्लाह का नाम भी नुक्ते से पाक। जाहिद भाई, अल्लाह के नाम में हुरूफ कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। रसूलुल्लाह के नाम में हुरूफ कितने हैं? 4। और जो 4 से करे प्यार, उसी का होगा बेड़ा पार, उसी का होगा बेड़ा पार, और वही होगा जन्नत का हकदार। अरे बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। और जो 4 को मानने से करे इनकार, अरे बोलो बोलो बोलो, जो 4 से प्यार करने को करे इनकार, मानने से करे इनकार, वही जहन्नम में जाएगा गद्दार। अब सुनो सुनो आगे सुनो। अल्लाह के नाम में भी हुरूफ 4, रसूलुल्लाह के नाम में भी हुरूफ 4। अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह जब पढ़ोगे तो 2 मर्तबा लाम पढ़े जाते हैं, है ना? इसमें मोहम्मद को पढ़ो, लफ्ज़ मोहम्मद को पढ़ो तो 2 मर्तबा मीम पढ़े जाते हैं, है ना? अल्लाह के नाम पर भी तस्दीद, रसूलुल्लाह के नाम में भी तस्दीद। है भैया, अल्लाह के लफ्ज़ अल्लाह में भी तस्दीद, लफ्ज़ मोहम्मद में भी तस्दीद। और तस्दीद, जाहिद भाई, तस्दीद की शक्ल ताज की तरह होती है। तस्दीद की शक्ल ताज की तरह होती है। इशारा किसकी तरफ है? अब बोलो, अहले स्टेज की खुसूसी तवज्जो, ये इशारा किसकी तरफ? कि तस्दीद ताज की तरह होती है। मतलब क्या? इशारा क्या? इशारा यह है कि लफ्ज़ अल्लाह पर, लफ्ज़ अल्लाह पर जो तस्दीद है, इसका इशारा यह है, इसका मतलब यह है कि लफ्ज़ अल्लाह पर उलूहियत का ताज है। लफ्ज़ अल्लाह पर उलूहियत का ताज है। और इसमें मोहम्मद, लफ्ज़ मोहम्मद पर तस्दीद का मतलब क्या है? इशारा क्या है? इशारा यह है कि इसमें मोहम्मद, लफ्ज़ मोहम्मद पर रिसालत का ताज है। अब बोलो मचल के सुभान अल्लाह। रिसालत का ताज है।
अब बोलो अल्लाह के नाम पर भी कोई नुक्ता नहीं, रसूलुल्लाह के नाम पर भी कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह के जाती नाम एक, अल्लाह का जाती नाम एक क्या है? अल्लाह है। बेशुमार सिफाती नाम है लेकिन जाती नाम एक है। रसूलुल्लाह के जाती नाम दो, आलमे नूर में अहमद, आलमे ज़हूर में मोहम्मद। आसान लफ्जों में कह दूं, आसमान पर अहमद, जमीन पर मोहम्मद, और दोनों नामों पर अल्लाह ने नुक्ता नहीं रखा। दोनों नामों पर, अपने हबीब के दोनों नामों पर नुक्ता नहीं रखा। मतलब क्या? इशारा क्या? अल्लाह फरमाता महबूब तेरे नाम पर भी नुक्ता नहीं, मेरे नाम पर भी नुक्ता नहीं। ऐ महबूब, न जमीन वाले नाम पर तेरे, न आसमान वाले नाम पर तेरे, जो तेरे जाती नाम है उस पर भी नुक्ता नहीं, और जो मेरा जाती नाम है उस पर भी नुक्ता नहीं। मतलब क्या? ऐ महबूब, नुक्ता इसलिए नहीं रखा कि तू भी हर ऐब से पाक है, मैं भी हर ऐब से पाक हूं। तू भी हर ऐब से पाक, मैं भी हर ऐब से पाक, इसलिए नुक्ता नहीं। और एक शायर क्या कहता है? आवाइज आवाइज मैं तुझको बताऊं, आवाइज मैं तुझको बताऊं, क्यों बेनुक्ता है नामे मोहम्मद, क्यों बेनुक्ता है नामे मोहम्मद, क्यों बेनुक्ता है नामे मोहम्मद। नाम पर बोझ नुक्ते का आए। सरफराज भाई, नाम पर बोझ नुक्ते का आए, ये मेरे रब को गवारा नहीं, ये मेरे रब को गवारा नहीं। अल्लाह का नाम भी नुक्ते से पाक, रसूलुल्लाह का नाम भी नुक्ते से पाक। अल्लाह भी पाक, रसूलुल्लाह भी पाक। कमाल तो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं, कोई नुक्ता नहीं। इतने बड़े कलमे पर एक भी नुक्ता नहीं। बोलो है नुक्ता? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक भी नुक्ता नहीं। इसीलिए शायर कहता है, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह, नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा है, नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। हजरात ग्रामी आली जनाब कुल्लू भाई ने अपने बेटे की शादी खाना आबादी के हसीन मौके पर ये महफिल पाक मुनक्किद की है। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है कि मौला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। एहसान अंजुम फूलपुरी की दावत पर ये तमाम तर शोरा, तमाम तर उलमा, तमाम तर हुफ़ाज़ किराम आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर आए हैं। यके बादे दीगर सबको आपको सुनना है। हजरात ग्रामी चंद बातें शादी के हवाले से समाअत करें। दूल्हे की अजमत सुनो थोड़ी देर के लिए। ईमानदारी से बताओ, जब कल दूल्हा तैयार होगा, सर पे सेहरा बंधेगा, दूल्हे की गाड़ी तैयार होगी, दूल्हा तैयार होगा, बाराती तैयार होंगे, लेकिन बताओ जब तक दूल्हे की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक दूल्हा आगे नहीं बढ़ेगा, तो बोलो कोई बाराती या बारातियों की गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं ना। आगे आगे दूल्हा, पीछे पीछे बाराती, है ना। अब दूल्हे का बाप हिंदुस्तान के पीएम को मदऊ किया हो, हिंदुस्तान के पीएम वजीर आजम वो भी पधारे हो दूल्हे की शादी में पूरी सोर्स और फोर्स के साथ, तो ईमानदारी से बताना हिंदुस्तान का पीएम आगे होगा बाराती की हैसियत से या दूल्हा आगे होगा दूल्हे की हैसियत से? दूल्हा आगे, हिंदुस्तान का पीएम पीछे, यूपी का सीएम आए हो तो पीछे, दूल्हा आगे, डीएम हो, एसडीएम हो, एमएलए हो, विधायक हो, सांसद हो, सब पीछे, दूल्हा दूल्हा आगे। अब और कहने दो, वक्त का मुजद्दिद क्यों न हो,
वक्त का मुफ्ती आजम क्यों ना हो, वक्त का कलंदर क्यों ना हो, वक्त का सिकंदर क्यों ना हो, वक्त का बादशाह क्यों ना हो, वक्त का शहंशाह क्यों ना हो, वक्त का इमाम आजम क्यों ना हो, वक्त का मुफ्ती आजम क्यों ना हो, मस्जिद का इमाम हो या कहीं का इमाम हो, आज दूल्हा आगे बराती की हैसियत से हर आने वाला पीछे होगा। तो मुझे कहने दो, हमें जब ऐसे वैसे अरे गहरे दूल्हे का ये आलम है तो दोनों आलम के दूल्हे का आलम क्या होगा, मेराज के दूल्हे का आलम क्या होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली के ताजदार, सुन्नियत के सरदार, बरेली की टूटी हुई चटाई पर से इरशाद फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वजह है कि मेराज के दूल्हा शबे मेराज, मेराज की रात थी, तजल्लियों की बरसात थी, अल्लाह और उसके रसूल की होने वाली मुलाकात थी। जिब्रील ने अजान दी, सारे पैगंबर हाजिर हैं, सारे नबी और रसूल हाजिर हैं, मुसल्ले इमामत खाली है, आदम सफ़ीउल्लाह भी हैं, नूह नजीयुल्लाह भी हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी हैं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी हैं, दाऊद खलीफतुल्लाह भी हैं, ईसा रूहुल्लाह भी हैं, मूसा कलीमुल्लाह भी हैं, लेकिन मुसल्ले इमामत पर बढ़ने वाली हस्ती का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सब पीछे मुस्तफा आगे, तभी तो आला हजरत कहते हैं सबसे औला व आला, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। हजरात ग्रामी, ये निकाह की महफिल मुनक्किद की गई है, इसी में नबी की मिलाद, तो निकाह के हवाले से कुछ बातें सुनिए। निकाह की इब्तिदा कहाँ से हुई? जब कोई इबादत नहीं थी, न नमाज थी, न रोजा था, न हज था, न ज़कात थी, फिर भी उस वक्त जन्नत में निकाह जैसी इबादत थी। अरे बोलो ना, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, आदम बनकर के तैयार हुए, जन्नत में अल्लाह ने रहने के लिए जगह दी, जन्नत में रह रहे थे। आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने पूछा, ए आदम, मेरी जन्नत में तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला तेरी जन्नत में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन ए अल्लाह, मुझे तन्हाई डस रही है, कोई मेरा हमजिन्स पैदा कर दे। अल्लाह की मशीयत देखिए, थोड़ी देर के लिए आदम पर अल्लाह ने नींद का गलबा डाल दिया, जन्नत नींद से पाक है, लेकिन मशीयत खुदाबंदी ये है कि आदम सो जाएं, उनकी बाईं पसली से हव्वा को पैदा कर दूं। आदम थोड़ी देर के लिए सो गए, नींद लग गई, बाईं पसली से अल्लाह ने हव्वा को पैदा किया। बोलो, हव्वा का नाम हव्वा इसीलिए है कि हव्वा बना है हय्युन से, हय्युन बमाना जिंदा, इसलिए हव्वा का नाम हव्वा है कि जिंदा इंसान से पैदा की गई है। हव्वा पैदा हो गई तो क्या हुआ? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसे ही बेदार हुए, हव्वा को छूना चाहा, अल्लाह ने फरमाया, आदम, इसे तेरे ही लिए बनाया है, लेकिन तू छू नहीं सकता। कहा, मौला, जब मेरे लिए बनाया है तो मैं छू नहीं सकता? कहा, नहीं छू सकते,
तुम्हें इसके साथ निकाह करना होगा, निकाह से पहले नहीं छू सकते। अब बगैर निकाह के छूने वालों, तुम भी आदम की औलाद हो। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बगैर निकाह के हव्वा को छूने की इजाजत नहीं दी रब ने, उसी आदम की औलाद को दुनिया में बगैर निकाह के छूने की इजाजत कैसे दे सकता है अल्लाह? अल्लाह ने फरमाया आदम निकाह करना होगा। आदम अलैहिस्सलाम कहते मौला निकाह करने के लिए मैं राजी हूं, तैयार हूं। अल्लाह ने फरिश्तों को गवाह बना करके आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा का निकाह करा दिया। निकाह हो गया। फिर आदम अलैहिस्सलाम छूना चाहें, आदम अलैहिस्सलाम फिर छूना चाह रहे हैं, अल्लाह ने फिर रोक दिया, रुकिए अभी हव्वा का महर अदा कर लीजिए। अक्सर लोग अपनी औरतों से महर माफ करवाते हैं पहली रात में। औरत समझ जाती है जब पहले ही माफी मांग रहा है तो इसकी जिंदगी में क्या क्या होने वाले है ना। मर्द होकर के माफ कराता है। सुनिए महर की अहमियत देखो। अल्लाह ने फरमाया आदम नहीं छू सकते, महर अदा करो। कहा मौला जन्नत में हीरे हैं, जवाहरात हैं, सोना है, चांदी है, बागात हैं, हव्वा को महर में क्या दूं, क्या दूं? अल्लाह ने फरमाया आदम हव्वा का महर भी बेमिसाल महर होगा, लाजवाब महर होगा। कहा मौला क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम जिसके सदके तुझे पैदा किया, जिसके सदके सारी कायनात को बनाया, जिसके सदके तुझे भी बनाया, ऐ आदम उसी मेरे यार पर, उसी मेरे हबीब पर, उसी मुस्तफा जाने रहमत पर 10 मर्तबा दरूद पढ़ दे, हव्वा का महर अदा हो जाएगा। हव्वा का, अरे बोलो ना, हव्वा का महर हो जाएगा ना। अब सुनिए, अब नुक्ते वाली बात अब बताता हूं। क्या है नुक्ते वाली बात? महर की 3 किस्में होती हैं। कितनी किस्में? 3 किस्में। एक महर है महर मुअज्जल, एक है महर मुअज्जल, एक है महर मुतलक। मतलब आसान लफ्जों में सुन लीजिए, एक होता है नगद, एक होता है उधार जिसके लिए कोई तारीख और महीना मुकर्रर किया गया, एक होता है जिंदगी में चाहे जब, उसी का नाम है महर मुतलक। अब एक बात बताइए, अगर किसी ने नगद महर बंधवा लिया हो या लड़की के बाप ने नगद महर बांध दिया हो या लड़की ने मुतालबा किया हो मेरा महर नगद हो, तो नगद महर के लिए क्या हुक्म है? अगर औरत मुतालबा कर ले कि महर अदा करो तब तुझे मैं छूने दूंगी, तो उसके लिए हराम है, जब तक वो बीवी का महर ना दे तब तक उसे छूना, सोहबत करना उसके लिए हराम है। अब सुनिए, तब महर का दखल है, बहुत अहम दखल है। इन नस्ले इंसानियत को की बढ़ोतरी के लिए महर का बहुत बड़ा दखल है। अब अगर औरत अपने आप को छूने नहीं देगी, बोलो बच्चे पैदा होंगे? अरे बोलो ना, बच्चे पैदा होंगे? पहले स्टेज भैया बोलो ना भाई, थोड़ा सपोर्ट करिए। बस खत्म करने वाला हूं, मैं समझ रहा हूं। बच्चे होंगे? नहीं हो सकते। तो पता चला इंसान की नस्ल को बढ़ाने के लिए, इंसान की नस्ल की बढ़ोतरी के लिए महर का बहुत बड़ा दखल है। अगर औरत ने महर के मुतालबे के लिए रोक दिया तो नस्ल इंसानियत रुक जाएगी। अब सुनो, अल्लाह ने पैसा कौड़ी का महर नहीं रखा हव्वा के लिए। पहला महर
पहला निकाह, निकाह का महर दरूदो सलाम, जिंदाबाद। 10 मर्तबा नबी पर दुरूदो सलाम। जन्नत के बागात नहीं, हीरे जवाहरात नहीं, सोने चांदी नहीं, नबी पर 10 मर्तबा दुरूदो सलाम। अल्लाह ने इंसान की असल में हमारी असल में अल्लाह ने दुरूदो सलाम को दाखिल कर दिया। दुरूदो सलाम को हमारी असल में हम आदम की औलाद है कि नहीं, हमारी असल में दुरूदो सलाम को अल्लाह ने दाखिल कर दिया। और दाखिल कहां से हुआ? जन्नत से। जन्नत से कहां से? जन्नत से। तो पता चला दुरूदो सलाम पढ़ना जन्नती का काम है। दुरूदो सलाम पढ़ना जन्नती का काम है, जहन्नमी का काम नहीं है। और दुरूदो सलाम से एतराज करना ये जहन्नमी का काम। जन्नती कभी दुरूदो सलाम की मुखालिफत करेगा ही नहीं। बोलो ना, करेगा? हमारी असल में भी अल्लाह ने दुरूदो सलाम को दाखिल कर दिया। हमारी नस्ल में भी दुरूदो सलाम को अल्लाह ने दाखिल कर दिया। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। और सलाम पढ़ने की जब बारी आती है तो हम पढ़ते हैं मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। और हम यहाँ से पुकारे वहाँ ओ सुने मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले ओ काने लाले करामत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो निकाह की इब्तिदा जन्नत से हुई है। और जब कल कोई इबादत फिर नहीं रहेगी जन्नत में, न फिर नमाज होगी, न रोजा होगा, न हज होगा, न ज़कात होगी, मगर फिर भी क्या रहेगा? निकाह रहेगा। वहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिन बंदों का निकाह मोमिना बंदियों के साथ करेगा, हूरों के साथ करेगा। बेशक। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। ए अल्लाह, मुझसे बयान करने में और लोगों के सुनने में किसी किस्म की कसदन सहवन लफ्ज़न मानन गलतियाँ खामियाँ सरजद हो गई हों, आइए हम सब मिलकर के अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद पाइंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान